Hello friends, my name is Sakshi Agarwal. So I have started Blackberry Moral Science chapter 5 Pundit and Rich Man. So start करते हैं हम chapter 5. So there was a पंडित in the village. एक गांव था जिसमें एक पंडित रहता था. He was well versed in all scriptures. वो अपना हर काम अच्छे से करता था. He knew everything but he was poor. वो हर चीज़ जानता था लेकिन वो बहुत ही गरीब था. He did not have a house. उसके पास कोई भी घर नहीं था. He used to get his meals with great difficulty. वो जो अपना खाना खाता था वो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ में अपना खाना मांगता था और फिर खाता था. इवन हिज क्लॉथ्स वर वेरी मच worn आउट. उसके जो क्लॉथ्स थे वो बहुत ही पुराने से हो गए थे. सो द पंडित यूज्ड टू बैग फॉर हिज मील्स. तो पंडित जो है वो अपना खाना जो है वो मांग कर खाता था, भीख मांग कर खाता था. ही वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बेगिंग प्लीज़ गिव मी आल्म्स. वो घर घर जाता था भीख मांगने के लिए कि कृपया मुझे कोई भिक्षा दो. आर्म्स मीन्स भिक्षा. ऑन सीइंग हिज ओल्ड क्लॉथ्स, उसके पुराने कपड़े देखकर मैनी पीपल वर थिंकिंग दैट ही इज़ मैड. वो बहुत से लोग सोचते थे कि ये पागल है. सो सेइंग गो अवे दे शट द डोर. यहाँ वो कहते थे कि जाओ यहाँ से और वो अपना डोर बंद कर लेते थे. फॉर मैनी डेज ही डिड नॉट इवन ईट. बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया था. तो बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया था. वंस समहाउ द पंडित ऑब्टेन्ड न्यू क्लॉथ्स. कुछ समय बाद पंडित ने न्यू क्लॉथ्स मिले पंडित को. अ रिच मैन गेव दूज क्लॉथ्स टू हिम. एक अमीर आदमी ने उसको ये क्लॉथ्स दिए थे. वियरिंग दूज न्यू क्लॉथ्स ही वेंट टू बैग एज बिफोर. उन न्यू क्लॉथ्स को पहनकर वो पहले की तरह भीख मांगने के लिए जाया करता था. टू द वेरी फर्स्ट हाउस ही वेंट. द हाउस होल्डर सेड सर प्लीज़ कम इन. जब वो पहले घर के अंदर गया तो हाउस होल्डर ने कहा सर प्लीज़ कम इन, अंदर आओ. प्लीज़ हैव योर फूड इन आवर हाउस. हमारे घर में आप खाना खाओ. सेइंग दस with great respect he took the पंडित inside for food. वो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं और वो पंडित अंदर आ जाता है खाना खाने के लिए. द पंडित sat down to eat. पंडित बैठ जाता है खाना खाने के लिए. varieties of soups, sweet meals and sweet foods. उसके पास बहुत सारे वेराइटीज़ के सूप्स थे और स्वीट मील्स थी, स्वीट फूड्स थे. वर सर्व्ड फॉर ईटिंग, जो उसे खाने के लिए दिए गए थे. हैविंग प्रेड फर्स्ट, उसने सबसे पहले दुआ मांगी. द पंडित टुक अ स्वीट मीट विद हिज हैंड एंड बिगेन टू फीड हिज न्यू क्लॉथ्स. उसने एक स्वीट मीट उठाई और अपने हाथों से अपने क्लॉथ्स को खिलाने लगा. सेइंग ईट, और वो कहने लगा खाओ खाओ. ऑन सीइंग दैट द हाउस होल्डर वॉज सरप्राइज्ड. उसे देखकर हाउस होल्डर जो था वो सरप्राइज्ड हो गया, वो चौंक गया. दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. वाई द पंडित वॉज डूइंग दैट, वो पंडित ऐसा क्यों कर रहा है. सो दे आस्क्ड दस द क्लॉथ्स डू नॉट ईट राइट. वो कहता है कि क्लॉथ्स को खाना खिलाना सही बात नहीं है. दे वाई ओ ग्रेट पंडित. देन वाई ओ ग्रेट पंडित. ग्रेट पंडित कहता है ओ वाई क्यों. डू यू ऑफर फूड टू द क्लॉथ्स, हमें अपने क्लॉथ्स को फूड देना चाहिए. देन दैट पंडित आंसर्ड दस, पंडित ने आंसर दिया. इंडेड बिकॉज ऑफ दीज न्यू क्लॉथ्स यू ऑफर्ड मी फूड टुडे. आपने मेरे नए कपड़े देखकर मुझे खाना दिया. यस्टरडे इटसेल्फ इन दिस वेरी हाउस, मैं कल बहुत सारे हाउसों में गया था. यू आस्क्ड मी टू गो अवे, वो कह रहे थे कि यहाँ से जाओ. सिंस आई ऑब्टेन्ड फूड ड्यू टू दिस क्लॉथ्स, क्या मैं इन कपड़ों को खाना नहीं दूँ.
आई एम ग्रेटफुल टू दैम, मैं तुमसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. दिस इज़ वाई आई एम फीडिंग दैम, इसलिए मैं इन्हें खाना दे रहा हूँ. द हाउस होल्डर वर अ लिटिल अशेम्ड, जो हाउस होल्डर था वो शर्म के मारे उसने अपना सर झुका लिया. तो इस कहानी का मोरल है नेवर जज एनी वन बाय हिज और हर आउटलुक. हमें कभी भी किसी के कपड़ों को देखकर या जैसे उसके पंडित के फटे हुए कपड़े थे तो उसे कोई भी खाना नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने न्यू क्लॉथ्स पहन लिए तो सब उसे खाना देने लग गए. इसीलिए हमें कभी भी किसी के कपड़ों को नहीं देखना चाहिए, उसके रंग और रूप को नहीं देखना चाहिए, बस उसके दिल को देखना चाहिए कि उसका दिल कैसा है.